माय चैनल नीनाज डायरी। चलो जी, आज जो आप लोग पूछते रहते हो ना मुझे टिकटॉक पे कि आप इतने हैप्पी कैसे रहते हो, आप इतने खुश कैसे रहते हो, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, अंकल इतने अच्छे हैं, इतनी बढ़िया फैमिली है। तो क्या होता है ना, ये खुशियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, और जो दिखता है ना वो होता भी नहीं है कई बार। तो इस माहौल को बनाने के लिए ना मुझे कम से कम 25 साल, मतलब 15 साल तो लगे, पर अब खुश है। 15 साल तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा इसके लिए। तो इसके लिए क्या करना हुआ कि क्या होता है ना, जब नई नई शादी होती है ना तो आपके लिए कोई नहीं बदलता, आपको बदलना पड़ता है। आप किसी स्कूल में जाते हो ना तो उस स्कूल वाले लोग नहीं बदलते हैं, वहाँ के स्टूडेंट कोई नहीं बदलता। जब आप स्कूल में जाते हो तो आप अपने आप को उनके हिसाब से बदलते हो। मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनती हूँ टिकटॉक पे, सास बहू ससुराल और ये वो करके ना बातें करते हैं। तो वो सब बातें ना मैं ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनती, क्योंकि वो चीज़ें क्या होती हैं, घरों को ख़राब करने वाली होती हैं, और आप उनकी बातों में आ जाते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि वो बातें आपके घर में अप्लाई हो ना। तो जब मेरी शादी हुई ना, ये दिन थे, ऐसे ही दिन थे, तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो सब लोग, मेरी 5 नंदे थी, सास ससुर बहुत बुजुर्ग थे। अब उनको सबको उम्मीद थी कि बहू आएगी और आते ही सारा घर संभाल लेंगी। और बहू को उम्मीद क्या थी कि मेरी शादी हो रही है और मैं तो ना अब शादी के बाद ही घूमूंगी फिरूंगी, बस जब शादी होगी तभी अपने पति के साथ जाऊंगी घूमने। अब यहाँ क्या हुआ, वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं मिला। सास ससुर बुजुर्ग हैं, अगर मैं एक दिन के लिए भी जाती हूँ तो उनको खाना कौन देगा। और 5 नंदे हैं, कभी कोई आ रही है कभी कोई आ रही है भाभी से मिलने के लिए, तो उनके लिए सारा खाना वाना मैंने बनाना है। और इतना सारा वर्कलोड हो जाता है, तो उससे थकावट से इरिटेशन सी हो जाती है और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और जब आपको कुछ नहीं अच्छा लगता, आपका मूड ऑफ होता है, तो आप किसी को अच्छे नहीं लगते हो जब आपका मूड ऑफ होता है। तो ना ये सिचुएशन मेरे साथ थी कि मैं शुरू में मेरे पास इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं, मुझे कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं। जिस दिन मेरी शादी हुई, मैं घर में आई हूँ, उसी दिन मैंने खाना सबके लिए बनाया, कम से कम 25-30 लोगों के लिए खाना बनाया। आप ये सोचो कि जिस लड़की की शादी हुई है, सारी रात लावा फेरे और ये कस्टम जो हमारे इंडियन कस्टम है उनसे निकली है, और फिर सुबह आके और तभी अपने कस्टम पूरे किए, और उसके बाद वो पूरे घर को अटेंड करती है, पूरे घर को अटेंड करती है, और वो थक जाती है क्योंकि इतना वर्कलोड नहीं झेल सकती। तो ऐसा हुआ, ये सब हुआ। चलो ठीक है, ओके, 1-2 दिन में शायद ठीक हो जाएगा, हम कहीं घूमने जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। तो खुशी खुशी कर लिया सबके लिए, है ना। पर फिर क्या हुआ कि तब भी कुछ नहीं बना जाने का, कहीं घूमने का फिरने का नहीं बना, क्योंकि फैमिली के ऐसे थे कि हम 1-2 दिन भी जाएंगे तो मम्मी डैडी को कौन देखेगा। तो ये हमारी रूटीन चली। उसमें क्या हुआ, मैं इरिटेट हूँ, हस्बैंड मेरा फेस देख के इरिटेट है, फैमिली हम दोनों को देख के इरिटेट है। तो वो जब सारी इरिटेशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, माहौल ख़राब हो जाता है। तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं इसके बीच में। और जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना आपके, तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ों के लिए हमको अपने आप को ही ठीक करना, हम दूसरों से उम्मीद नहीं रख सकते। और फिर हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाई कि भाई हमको एक साथ चलना है। ये नहीं है कि हम टूट जाएंगे तो हमको जो दूसरा मिलेगा कोई, तो वो आपके हिसाब से चलेगा।
हमको दोनों को ही अपने आप को एक दूसरे के जैसा बनाना है, ऐसा बनाना है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें। तो 5 साल तो इस चीज़ में लग गए एक दूसरे को समझाने के लिए कि अगर हमें जीना है अच्छे से तो इसके साथ जीना है, और अगर हम सोचें कि ये चीज़ नहीं, ये हमारे हिसाब से नहीं चल रही, हम तो दूसरी डाइवोर्स करेंगे और दूसरी शादी करेंगे, फिर तो क्या गारंटी है कि वो आपके हिसाब से फिर चलेगा। तो उसका सल्यूशन कभी भी ये नहीं होता कि आपकी नहीं बनी तो आपने डाइवोर्स कर दिया, नहीं। पेशेंस रखनी ज़रूरी है, उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना ज़रूरी है और ख़ुद को उसके हिसाब से मोल्ड करना ज़रूरी है। ज़्यादातर इस चीज़ को लेडीज़ को समझना चाहिए। लेडीज़ को इसलिए समझना चाहिए क्योंकि वो जिस परिवार से आई है, फिर उस परिवार पे जाके वो परिवार के लिए बर्डन बन जाए और फिर उन लोगों के दिमाग में प्रेशर कर दे कि अब फिर दोबारा मेरी चिंता करना शुरू करो, और अब मेरा एक जगह तो सेटिंग नहीं हुई है, अब मेरी दोबारा सेटिंग करने को कुछ सोचो। आप भी परेशान, वो भी परेशान। बोलता नहीं है कोई ठीक है हमारी तो बेटी है जी, हम तो देख लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब परेशान होते हैं। तो बात ये है कि आप उसी को ठीक झेलो थोड़े दिन। कितने दिन रहेगी? मैंने फिर क्या सोचा ना, ये लोग ना सब ऐसे हैं हर वक्त, अरे तुमको ये नहीं बनाना आता, तुमको ये नहीं करना आता, तुमको ऐसे नहीं करना आता, तू ये करती है तेरी। तो मुझे लगा कि ये लोग ना सब मिलके मुझे हराना चाहते हैं गृहस्थी की लड़ाई में, मुझे ऐसे लगा। और मैंने अपने माइंड को सेट किया, अब मैंने ना इन सबको हराना है, अपने आप को एकदम चेंज करना है। इन लोगों जैसे ये लोग सोचते हैं ना वैसे बनाना है अपने आप को, और इन सबको हराना है। उसमें क्या हुआ, वो हारे या नहीं हारे, पर कम से कम घर तो नहीं टूटा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ये इतना कोऑपरेट कर रही है, इतना सब कुछ सहन कर रही है, मैं भी इसको इतना बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं और सहन कर रही है। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले थे, बहुत गुस्से वाले थे, कुछ भी जरा सी बात होती थी, कुछ भी। तो जब उन्होंने देखा कि ये सब चीज़ें इतनी आसानी से हैंडल कर रही है और सब कुछ जो भी हम सब लोग बोल रहे हैं तो चुपचाप सुन रही है, झेल रही है, और उसके बाद भी अपनी ड्यूटीज़ कर रही है, तो 5-6 साल बाद उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ। जब मेरी एक बेटी हो गई, उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ। फिर उन्होंने मेरी बात सुननी शुरू कर दी। मैं ये नहीं बोलती थी कि आप मम्मी पापा की बात नहीं सुनो, मेरी बात सुनो, क्योंकि वो उनकी जगह है, मैं अलग जगह में हूँ, मैं अब कंपेयर नहीं कर सकती, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। उन्होंने मुझे समझना शुरू कर दिया। जब पति समझना शुरू कर देता है ना वाइफ को, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। बस जब उन्होंने समझना शुरू कर दिया जिस दिन, तो उस दिन के बाद हम लोग हैप्पी हो गए। फिर क्या होता है कि आपके घर के बड़े भी होते हैं ना, वो भी आपको कोऑपरेट नहीं करे तो फेस पे एक थोड़ा सा शिकन होता है कि मुझे क्यों नहीं समझ रही, मैं इतना अपनी ड्यूटी सब कर रही हूँ, तो आप मुझे इतना सा प्यार तो मैं चाहती हूँ। तो उस चीज़ की तकलीफ़ होती है, पर कोई बात नहीं, मैंने ये सोचा शायद मेरी किस्मत में नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसे ये सब चीज़ों को झेलते झेलते और देखते देखते हम लोग बहुत सारी चीज़ें जब अवॉइड करते हैं ना, फिर बच्चे हुए, बच्चों के साथ प्रॉब्लम कि बच्चे अकेले संभालने हैं तीनों, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बच्चों के साथ खेलती थी सब। तो ये सब चीज़ों से जब निकली ना मैं, मेरे बच्चा आयुष हुआ 6-7 साल का, तब मुझे होश आई कि अच्छा मुझे तो अपने लिए भी कुछ करना है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उससे पहले मैं बच्चों को संभालना है, मम्मी को टाइम से खाना देना है, घर का काम करना है, हस्बैंड ऑफिस से आने वाले हैं उनके लिए खाना रेडी रखना है, तो इन्हीं चीज़ों में फंसी हुई थी। कभी मैंने सोचा ही नहीं, ऑफिस भी जाती थी तो बस ठीक है पहुंच गई तैयार होके।
फिर उसके बाद मुझे थोड़ा लगा बच्चे बड़े हो गए, फ्री हो गए, अब मुझे अपने आप को देखना है। करते 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 मेरे बच्चे जब थोड़ा, और उस वक्त पढ़ाई का प्रेशर था इनका, बच्चे छोटे थे, उनको खुद पढ़ाना पड़ता था। करते करते जब मैं मतलब सोच लो आप 40 साल की उम्र के बाद मेरे फेस पे थोड़ी सी हंसी आई और मैंने मजाक करना, हंसी करना, मजाक करना सीखा। आता तो था पर दब गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दब गया था। फिर मैंने सोचा, अच्छा उस वक्त भी क्या करती थी, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर एक दिन आया मेरी लाइफ में टिकटॉक। उससे पहले ना मैं बहुत मतलब डिप्रेशन में जाने ही वाली थी, इतनी तकलीफ़ थी मेरी लाइफ में। कुछ हो जाती हैं ऐसे घर में प्रॉब्लम्स, तो इतनी तकलीफ़ थी। एकदम से मैंने अनन्या को टिकटॉक चलाती थी, म्यूज़िकली चलाती थी, तो मैं बच्चों को बोलती थी नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो। तो उससे फ़ोन छीन लिया मैंने सोचा, मैं इसके अनन्या की एक्टिंग देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है, क्योंकि उसके दादाजी भी एक्टिंग लाइन में थे, और तो वो ऐसे करती थी तो मैं बड़ी खुश होती थी। फिर मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। टिकटॉक पे 2-3 वीडियोस बनाई तो सबने पसंद की। फिर धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लग गया। फिर मुझे ये नहीं होता था मुझे लाइक मिले या नहीं मिले, क्या कमेंट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। मैं वीडियो बनाती रहती थी, मस्त होती थी, बड़ी खुश होती थी। वीडियो बनाने के लिए लिपस्टिक वगैरह लगा लेती थी, बस एंजॉय करना सीख लिया। और फिर बच्चों के साथ खेलना, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे भी मेरे साथ हो गए, बच्चों के साथ मस्ती। फिर हस्बैंड चुपचाप ही रहते थे तो फिर इनको भी धीरे धीरे इन्वॉल्व किया, ये भी खुश रहने लगे। फिर लोगों के अच्छे पॉजिटिव कमेंट आते थे, शुरू में नेगेटिव आते थे तो रोती थी मैं, पर फिर लोगों के कमेंट पढ़ती थी तो मुझे और एनर्जी मिलती थी। तो इससे हमको ये सब चीज़ों से ना, जब पॉजिटिव वे में जाते हैं ना हम, तो वहाँ खुशियाँ अपने आप ही मिल जाती हैं। हम पहले ही डिप्रेशन में, सोचने, टेंशन में रहेंगे तो हमें खुशी मिलती ही नहीं है, हम और दलदल में घुस जाते हैं। बस फिर हम अभी परेशानियाँ अभी भी हैं, तकलीफ़ें अभी भी हैं, पर मैं टिकटॉक की तरफ भाग जाती हूँ। जैसे मैं देखती हूँ कि अच्छा जी भैया ये बहुत, अब क्या करूँगी, चलो टिकटॉक बनाते हैं, चलो टिकटॉक देखते हैं, चलो बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, चलो छत पे चलो, म्यूज़िक लगा दो, डांस करो। परेशानियाँ टेंशन लेने से नहीं जाएंगी, परेशानियाँ तो तब जाएंगी जब परेशानी हमारे सामने खड़ी है और हम फिर भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। परेशानी तब जाती है जब हम खुश हो जाते हैं, फिर हमें कुछ आइडियाज़ आते हैं उस परेशानी से लड़ने के लिए। टेंशन में होते हैं तो मल्टीप्लाई होती है परेशानियाँ। जब हम खुश होते हैं ना, फिर उसके बाद बोलते हैं यार कैसे निकले यार, बड़ी परेशानी है, अरे क्या करें यार, सच में हमारी तो ज़िंदगी झंड हो गई। हाँ ऐसे कर लेते हैं, तब हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए ना परेशानियाँ तो आएंगी, ये लाइफ है, कोई भी इंसान परेशानियों से अछूता नहीं रहा। तो आप अपने आप को इतना बोल्ड बना लो, जब भी कोई परेशानी आए ना तो ये सोचो इसमें ज़्यादा दम है या मेरे में ज़्यादा दम है, देखते हैं, तो आप उसको हरा दोगे। और वैसे भी कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती है तो भगवान के हाथ में छोड़ दो, भगवान जी आप देख लेना, हमें मस्ती करने दो। बस ऐसे एक बार बोल के देखो, आपकी प्रॉब्लम ऐसे छू मंतर हो जाएगी। ठीक है, ओके, सभा समाप्त होती है, बाय बाय, टाटा।